कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में विशाल आरक्षण और सत्ता में भागीदारी लेकर रहेंगे संकल्प महारैली व जनसभा का आयोजन है। इस संकल्प महारैली व जनसभा के माध्यम से हम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश को आज़ादी मिले 71 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की आबादी का बहुत बड़ा तबका शोषण, जुल्म, अपमान, अत्याचार का शिकार होकर राष्ट्र की मुख्य धारा से कट करके हाशिए पर आ चुका है। अपनी बुनियादी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं कर पाता और इस कमजोर तबके में मुख्य रूप से सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी भारत में 40% से भी ज़्यादा है। आज यह वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में लगातार पिछड़ रहा है। आज़ादी के बाद से आज तक तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दलों द्वारा इस वर्ग की घोर उपेक्षा की गई है, घोर अन्याय किया गया है और बार बार धोखा दिया गया है। इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हम इस रैली के माध्यम से सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये लोग जागरूक होकर के संगठित होकर के लोकसभा चुनाव 2019 में सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में लेकर के सत्ता में भागीदारी प्राप्त करके अपनी व्यवस्था को बदल डालें, क्योंकि आरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय से आवाज़ उठ रही है। 10 दिसंबर 1994 विश्व मानव अधिकार दिवस के दिन पार्टी की स्थापना करने के बाद से हम लोग लगातार सर्वाधिक पिछड़े वर्ग में आने वाली तमाम जातियों जैसे केवट, बिंद, निषाद, कश्यप, नाई, प्रजापति, राजभर, बिहार, माली, पाल, दुनिया, चौहान इत्यादि जो जातियां हैं, इनको अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए अनुसूचित जाति का कोटा 22.5% से बढ़ा करके 35% करने के लिए हम लोग लगातार धरना, प्रदर्शन, जन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। कई बार जिला मुख्यालयों पर, मंडल मुख्यालयों पर, इसके बाद विधानसभा भवन लखनऊ का, संसद भवन नई दिल्ली का हम लोग कई बार घेराव किए, धरना प्रदर्शन किए। कई बार हम लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। हम लोगों के ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई भी किया, लेकिन आज तक आरक्षण, अधिकार, न्याय सर्वाधिक पिछड़ों को नहीं मिल सका। जबकि अभी कुछ दिनों के पहले आप लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार ने सवर्ण समाज के लोगों को बिना मांगे आरक्षण देने का कार्य किया, क्योंकि ये लोग संगठित हैं, ये लोग मजबूत हैं और इसमें आय की सीमा भी रखा कि 8 लाख तक की जिनकी सालाना आमदनी है उनको भी आरक्षण मिल सकता है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लिए दूसरा मानक रखा गया है क्रीमी लेयर का और सवर्ण के समाज के लिए दूसरा रखा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में आज इन कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये लोग संगठित नहीं थे। संगठित न होने का कारण इनका कोई विश्वसनीय राजनीतिक मंच नहीं था, नेतृत्व नहीं था, झंडा नहीं था। इनका कोई मजबूती के साथ राष्ट्रीय पैमाने पर ऐतिहासिक या आक्रमणकारी या आक्रामक या उग्र आंदोलन नहीं था। अध्यक्ष जी, 2019 चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज है। सभी पार्टियां जो है कि चुनाव कमर कस चुकी हैं, तो आपकी क्या तैयारी रहेगी? उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कुछ दलों से पार्टी का गठबंधन भी होने की संभावना है। जो लोग सर्वाधिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए और सत्ता में भागीदारी देने के लिए आगे आएंगे, अपने घोषणा पत्र में, अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इस बात को रखेंगे कि हम सर्वाधिक पिछड़ों को आरक्षण देंगे और सत्ता में इनको भागीदारी देने का कार्य करेंगे। ऐसे लोगों के साथ हम लोग गठबंधन कर सकते हैं। और यदि हम लोगों को यदि इन वर्ग के लोगों के लिए उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में या जो भी उनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा उसमें यदि यह बात नहीं रखा कि इनको आरक्षण दिया जाएगा, इनको सत्ता में भागीदारी दिया जाएगा, इनको तमाम जीवन के क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, नौकरी, धनधरती, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। यदि वो ऐसा प्रॉमिस करते हैं, ऐसा संकल्प व्यक्त करते हैं तो हम उनसे गठबंधन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं करते हैं और इसके साथ ही साथ हम लोगों को सम्मानजनक हिस्सेदारी गठबंधन में नहीं देते हैं सीटों में,
तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पूरे देश के पैमाने पर लगभग 125 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 56 सीटों को चिन्हित कर चुके हैं, 25 सीटें बिहार की है, 15 सीटें मध्य प्रदेश की है। इस तरह से पूरे देश के पैमाने पर लगभग 125 सीटों पर हम लोग कैंडिडेट उतारने का कार्य करेंगे और ऐसी सीटों को हमने चिन्हित किया है। आप लोग जानते हैं कि एक लोकसभा क्षेत्र में 16 लाख से लेकर के लगभग 20 लाख तक मतदाता होते हैं और हमने जो सीटें चिन्हित किया है 125 सीटें, इसमें इस सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग जो कि भारत में 40% आबादी में रहता है, यह 8 लाख से लेकर के 12 लाख तक वोटर है और यदि इसके अंदर जागरूकता आ जाएगी तो सत्ता की मास्टर चाबी सर्वाधिक पिछड़ों के हाथ में होगी। थैंक यू।